उद्वंतनगर प्रखंड के शिव देवी हनुमत धाम कारीसात भोजपुर बिहार में 7 दिवसीय शिवपुराण ज्ञान महायज्ञ का दूसरा दिन श्री श्री जय स्वामी जी महाराज के अनन्य कृपा पात्र श्री डॉक्टर धर्मेंद्र जी महाराज के द्वारा विधिवत पूजा पाठ करके शुरुआत किया गया। पूजा शिव परिवार काली माता बजरंगबली का पूजा से शुरू हुआ। पूजा कराने वाले आचार्य श्री बरमेश्वर बाबा द्वारा किया गया। इस मौके पर जजमान श्री सुरेंद्र कुमार सिंह, कर्नल राणा प्रताप सिंह, के अशोक सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार उर्फ गोरा, गांव के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी आगंतुक को अंग वस्त्र, फूल माला और मंदिर का कैलेंडर देकर सम्मानित किया गया। गांव के ही बीरबल सिंह, दरोगा सिंह एवं छोटे बच्चों का ग्रुप सक्षम, ऋतिक, ऋषु, अविनाश, रिसम, इन बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। जो भी भक्त माता रानी के पास दर्शन के लिए एक बार आ जाते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। स्वामी जी कहते हैं कि अपने संतान को ऐसा विद्या पढ़ाना चाहिए कि घर में नित्य कुछ न कुछ धन आए। नित्य कुछ न कुछ धन आएगा तो संग्रहित धन कितने दिन तक खाओगे, इसलिए नित्य धन आना चाहिए। ख्याल इतना रहना चाहिए, धन का आधार धर्म हो। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुमाय, मैं भी भूखा न रहूं, और कहते हैं अतिथि भी भूखा न जाए। 5 बार जाकर स्वाहा यज्ञ है या करते थे। आज ये काम हमारा चौथा स्तंभ जिसे हम मीडिया कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं ना, हमारी साथ में कई वर्षों से पुण्य का कार्यक्रम संपादित होते आ रहा है। ये शिव पुराण इस कलिकाल के लिए सबसे सहज, सरल, तरल, विमल, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रदान करने वाला परम पुराण है। इस पुराण की रचना स्वयं शंकर भगवान ने प्रदान की थी। बाद में वेद व्यास जी ने संक्षिप्तीकरण करके 24,000 श्लोक 7 संहिताओं में इसका निर्माण किया। यह करके महात्मा खंड की कथा करते हुए कहा, यह शिव पुराण की कथा सब जीवों को प्राप्त नहीं होती है। उसी जीव को यह शिव पुराण कथा मिलती है जिस पर गौरी शंकर भगवान की कृपा होती है। अर्थात यह शिव पुराण जब तक जीव इस संसार में रहेगा, लौकिक भोग को भोग करते हुए, अर्थात अर्थ, धर्म, काम का उपभोग करते हुए अंतिम समय में वह जीव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। जो जीव इस कथा को श्रवण करता है वह शंकर भगवान की सहज ही भक्ति प्राप्त कर लेता है। उस भक्ति से वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। यह शिव पुराण सबको सुलभ नहीं है। संयोग ऐसा है कि कारीसात में शिव शक्ति हनुमत धाम में यह शिव पुराण की 7 दिवसीय कथा चल रही है। ये हम लोग का गांव का बहुत छोटा सा मंदिर था। इस मंदिर को हम लोगों ने तोड़वा कर और 7 फरवरी 2022 को एक भव्य यज्ञ कराकर, जिसमें जीयर स्वामी जी महाराज भी आए थे, तो 7 फरवरी 2022 को इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उसके बाद हर साल हम लोग इसका वर्षगांठ मनाते हैं। उससे पहले 7 दिन 9 दिन जो भी हो, प्रवचन तरह तरह के हम प्रवचनकर्ता से करवाते हैं। तो ये काम कारीसात के हमारे तमाम बहनें, माताएं, हमारे भाइयों के सहयोग से काम होता है। हम किसी से चंदा मांगने नहीं जाते हैं, स्वेच्छा से सब लोग देते हैं। अभी हो गया 4 साल, ये चौथा है। और देखिए अभी हम लोगों ने इसको पेंटिंग कराए हैं। पेंटिंग में जानते ही हैं कि मजदूरी और ये मिलकर 40-50 हज़ार रुपया लग गया। तो ये सब गांव के 1-1 रुपया 2-2 रुपया के सहयोग से ही बन जाता है। सुख समृद्धि के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? यही तो मैं अभी आपके सामने बाबा बोल रहे हैं कि कमाई का कितना दान देना चाहिए, कितना करना चाहिए, लोग समझे तब ना। कितना भी हम लोग उसको पंप करके बुला होते हैं कि आप लोग धर्म में काम करो। तो अक्टूबर में फिर यही आचार्य जी के द्वारा हम लोग कथा कहवाए थे 9 दिवसीय। और उसके बाद से कोई सुख समृद्धि हो, कोई गांव में रोग नहीं हो, कोई अकाल मृत्यु न मरे,
इसी सब कारणों से हम लोग ये रास्ता चुने हैं और हम लोग ये शिव विवाह हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम जी की कथा हो, ये करवाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के लोग भी आए, जैसे बौद्ध धर्म के लोग भी आए थे। एक संत थे यहाँ पे हमारे गांव में, वो बोले कि जिंदा देवी हैं, इस गांव के बसने के पहले से ही हैं। एक छोटा सा इसी स्थान था चौतरा टाइप का, फिर मिट्टी का घर बनाया लोग, बुजुर्ग लोग, फिर धीरे धीरे करते करते इतना बड़ा हुआ है। हम लोग इसके साक्ष्य हैं कि जो भी एक बार हम लोग मांगते हैं मिलना ही है। ऐसा नहीं है कि आज तक हम लोग मैंने वापस नहीं आया। आज जो भी कुछ हम लोग मांगते हैं हम लोग का मनोकामना तुरंत पूरा होता है। और जो लोग एक बार आ जाते हैं वो बार बार आते हैं। और अभी भी पटना वगैरह से सारे लोग करीब करीब आते हैं, साल में एक बार दो बार जरूर लोग आ जाते हैं। सैकड़ों लोग पटना वगैरह से भी आते हैं दर्शन करने के लिए। तो अपील, मेरा गांव सर बहुत खुशहाल है। जब से हम लोग मंदिर में लगे हुए हैं तब से गांव में हमको लगता है कि करोड़ों रुपया से ज़्यादा का धान बिकता है हर साल मेरे गाँव में। हाँ, करोड़ों रुपया से ज़्यादा का मेरे गांव का धान वगैरह का फसल देखिएगा, एकदम खुशहाल है गांव। कहीं किसी को किसी के हाथ आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। गांव मेरा बहुत माने भी संपन्न है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग आशा करते हैं कि माता रानी यूं ही हम लोगों पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें, ताकि इस तरह का कार्यक्रम हम लोग हमेशा करवाते रहें। धन्यवाद।